इस प्रकार भगवान माखन की लीलाएं करते हैं। एक दिन एक गोपी के घर गए, सभी ग्वाल बाल थे, खाकर माखन निकल रहे थे, सभी आगे थे, जे पीछे थे। दौड़कर उसने इसी को पकड़ लिया और सब भाग गए। केवल भगवान कन्हैया ही पकड़े गए, बाकी सभी भाग गए। वह गोपी इनका हाथ पकड़े, बोले बहुत दिन में पकड़ में आए हो लाला, आज तो तेरी मैया के पास ले चलेंगे। भगवान बोले नहीं, कान पकड़ता हूँ, आज से नहीं आऊंगा तेरे घर, लेकिन मैया के पास ना ले चल। गोपी बोले नहीं, मैया के पास तो जरूर ले जाएंगे। हाथ पकड़े पकड़े यशोदा मैया के घर पहुंची और दूर से ही चिल्लाने लगी, मैया मैया मैया। अंदर पहुंच नहीं पाई थी जी पे। रास्ते में भगवान ने अपना धीरे से हाथ छुड़ाकर और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। वो गुस्से में चली जा रही हाथ पकड़े हुए। जाकर मैया मैया चिल्लाती, देख मैया आज तू कहती थी मेरा लाला नहीं जाता है, आज मैं पकड़ कर लाई, देख। यशोदा मैया आती है, भगवान तो भाग गए। वो अपने पति के हाथ पकड़े खड़ी है। मैया बोली, अरे तू बाबरी हो गई गोपी, देख तो कहाँ है मेरो लाला के जो तेरो खसम है। गोपी जब लौट के देखती है बड़ी लज्जित होती है, छोड़ के भाग जाती है। मैया तेरे नटखट कोई पकड़ के लाई थी, उसी ने कुछ किया है। एक दिन सभी गोपियों ने एक साथ मिलकर शिकायत की, एक साथ सभी गई। वो तो भगवान के दर्शन का शिकायत का तो बहाना था। सभी गोपियां भगवान के दर्शन के लिए जाती हैं। आगे रास में आपको बताएंगे ये गोपी कौन है। ये गोपी साधारण स्त्रियां नहीं है, ओ भगवान के दर्शन की लालची है। जाती हैं एक साथ शिकायत करने, मैया तेरे लाला से बहुत परेशान। एक देर तक बात करेगी, मैया को समझाएगी, सभी भगवान के खड़े खड़े दर्शन करेंगे। क्योंकि मैया बुला लेती है, कह रहे कान्हा ये क्या कह रही है, सुन तूने इनका क्या किया। तो एक गोपी देर तक शिकायत करती रहेगी, मैया इसने मेरा ये किया, जब तक सभी प्रेम से टकटकी लगाएं, भगवान के दर्शन करती रहेंगी। भगवान जब सभी गोपियां एक साथ शिकायत करती हैं, भगवान को बड़ा बुरा लगता है और भगवान बुरा सा मुंह बनाने के रोने कैसा बहाना करके कहते हैं, मेरे साथियों, मेरे ग्वालों से, मेरे भाइयों से पूछें, मैं मेरी ये झूठी शिकायत करती हैं, अपने घर बुलाती हैं, माखन देकर मुझसे नाच नचवाती हैं और बाद में तेरे पास शिकायत लेकर आ जाती हैं। एक दिन की बात, एक गोपी गौओं के गोबर की डलिया उठाए नहीं पा रही, तभी वहां से भगवान निकले, बोले लाला मेरी डलिया उठवाए दो। भगवान बोले क्या देगी। गोपी बोली मैं एक माखन का गोला दूंगी। भगवान ने उठवा दिया, गोबर की डलिया फेंक के आई, दोबारा आई, बोली ला माखन। भगवान बोले माखन का गोला दे। गोपी बोली अभी और तो उठवा, दो डलिया उठवाएगा, 2 गोले दूंगी, 4 डलिया उठवाएगा, 4 गोले दूंगी, उठवा। भगवान बोले मैं ज्यादा देर तक तेरी डलियां उठवाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कितनी बार उठवा दिया।
गोपी बोली जितनी डलियां उठवाएगो मैं उतने ही गोबर के निशान तेरे गाल पे लगाती रहूंगी। अब एक डलिया उठवाए और वह गोबर से उंगली भिड़ाए और भगवान के माथे पे गालों पे एक निशान, जितनी बार वो आई उतने निशान बनाए। भगवान का पूरा मुँह गोबर के निशानों से बना दिया और उसने जो भी गोले दिए हैं खा के और मिटाना भूल गए। घर पहुंच गए। यशोदा मैया ने देखा बेटा पागल हो गया है कि तेरे मोड़े से गोबर ही गोबर खाए लगो है। भगवान ने सुनाया फला फला गोपी मुझसे डलिया उठवाए रही थी, एक बार उठवाने से एक गोला देने का वादा था और गिनती के लिए वो लगाती रही, उसने साफ नहीं किए। ऐसी जो है माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। एक बार बहुत सी सखियां गोपियां एक साइड शिकायत कर रही थी। भगवान दुखी होकर और मैया से कहते हैं कि मैया ये बुलाती हैं चोरी करने का बहाना लेकर और आपके पास आ जाती हैं मेरी झूठी शिकायत करने। भगवान बुरा सा मुँह करके कहते हैं। तब तो माँ यशोदा कहती है आए हो मेरे आंगने में छोटे लाल बन के, मुझसे ना बिछुड़ना। बोली मैया अब मुझसे ना बिछड़ना, गोदी के लाल बन के आए हो मेरे आंगने में छोटे लाल बन के। भगवान बोले माखन न मैंने खाया, माखन न मैंने खाया, कहूँ कान में पकड़ के आए हो मेरे आंगने में छोटे लाल। बोले भगवान मुख में लगा के माखन झूठा मुझे फंसाया, खाता हूँ कसम तेरी मैं लाल ना पलाया। बोले भगवान होगी न भूल मैया, होगी न भूल मैया, कहता
लिया गोद